गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द विटसन वेडिंग्स बाय फिलिप लार्किन। फिलिप लार्किन जो हैं एक पोइट हैं, बड़े इम्पॉर्टेंट, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस नॉवलिस्ट भी रह चुके हैं। उनकी ये पोइम जो है आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये हैं फिलिप लार्किन जिन्होंने ये पोइम लिखी है। देख लेते हैं थोड़ा पोइट के बारे में। Philip Larkin, born in 1922 and died in 1985. He was a prominent English poet, novelist and librarian. पोइट भी थे, नॉवलिस्ट भी थे और लाइब्रेरियन भी थे। और इनको एसोसिएट किया जाता है, ये जुड़े थे। उस टाइम एक मूवमेंट चली थी जिसके अंदर रियलिज़म और एंटी रोमांटिसिज्म पे जो है ज़्यादा काम हुआ था। यानी इस मूवमेंट का कहना था, या इससे जुड़े हुए लोगों का कहना था कि बहुत हो चुका रोमांटिसिज्म, और अब जो है थोड़ा सा हम रियलिटी की तरफ जाते हैं और अपने नॉवेल्स में, अपनी पोइट्री में, अपनी लिटरेचर में रियलिटी को, रियलिज्म को जो है वो ज़्यादा ऐड करते हैं। नाउन फॉर एवरीडे सब्जेक्ट्स, डीप इमोशनल अंडरकरंट्स एंड सटल सिनिसिज्म। इनको जाना जाता है एवरीडे सब्जेक्ट्स के लिए, यानी इन्होंने अपनी पोइट्री में या अपने नॉवेल्स में जो है वो एवरीडे सब्जेक्ट यानी रोज़मर्रा की जो चीज़ें थी उनके ऊपर बात की। फिर इमोशनल अंडरकरंट्स यानी इमोशनल चीज़ों के बारे में बात की, यानी ये जो इमोशन से रिलेटेड हैं। उसके बाद सटल सिनिसिज्म होता है थोड़ा, मतलब किसी हर चीज़ को जो है शक की निगाह से देखना, यानी एकदम से किसी चीज़ को मान ना लेना, सच ना मान लेना, वो जो है इनकी वर्क में हमको मिलता है। इस पोम का बैकग्राउंड देख लेते हैं, क्या क्यों पोएम ये लिखी गई। रिटन इन 1958, पब्लिश्ड इन 1964। 1958 में जो है ये लिखी गई, पब्लिश हुई 1964 में। ये है इंस्पायर्ड बाय अ रियल ट्रेन जर्नी फ्रॉम हल टू लंदन ऑन विटसन वीकेंड लेट में। असल में हुआ था इनके साथ, फिलिप लार्किन के साथ, कि वो एक बार ट्रेन का सफ़र कर रहे थे हल जो जगह है वहाँ से लंदन की तरफ, और ये वक्त था लेट मई का, यानी मई के महीने के जो आखिरी दिन थे उनमें से कोई एक दिन था। और जो दिन था वो वाइट सन था, वाइट सन के फेस्टिवल उन दिनों में चल रहा था। वटसन जो है वो ब्रिटिश हॉलीडे है जो कि सेलिब्रेट करता है पेंटेकॉस्ट, और ये ख़ास तौर पे शादियों के साथ जो है रिलेटेड होता है, और ईस्टर जो फेस्टिवल है उसके बाद ही ये आता है। और इस पोएम में जो है हमें एक तो ये चीज़ मिलती है कि उन्होंने जो जर्नी की, जो सफ़र किया, उसके बारे में वो उन्होंने कहा, बहुत सारी डिटेल हमें दी। प्लस ये जो विटसन का जो हॉलीडे है इसको सेलिब्रेट करती है, और साथ ही साथ वेडिंग्स को सेलिब्रेट करती है। इस पोएम के अंदर अंदर हमें थीम्स मिलती हैं टाइम की, चेंज की, लाइफ साइकिल्स एंड सो ऑन। इंट्रोडक्शन टू द पोएम। द विटसन वेडिंग्स इज़ अ रिफ्लेक्टिव नरेटिव पोएम। ये एक रिफ्लेक्टिव और नरेटिव पोएम है। रिफ्लेक्टिव मतलब जिसमें गौर फिक्र किया गया हो। रिफ्लेक्शन का मतलब वो वाली रिफ्लेक्शन नहीं, मिरर वाली। यहाँ पे रिफ्लेक्शन का मतलब है किसी चीज़ के बारे में डीप थिंकिंग करना। और साथ ही नरेटिव पोएम है। नरेटिव यानी ये कोई किस्सा जो है हमें सुना रही है, ये वो पोएम। इट कैप्चर्स द साइट, साउंड्स एंड इमोशंस ड्यूरिंग द ट्रेन जर्नी। ये कैप्चर करती है साइट्स को, यानी जो सफ़र में रास्ते में उन्होंने देखा, जो साउंड्स, आवाज़ें उन्होंने सुनी, जो इमोशंस उनके दिल में आए, या जो उन्होंने दूसरे मुसाफिरों के ऊपर देखे, उनके चेहरे पे देखे, और इस ट्रेन जर्नी के दौरान वो दिखती हैं। लार्किन ऑब्जर्व्स न्यूली मैरिड कपल्स ज्वाइनिंग द ट्रेन एट ईच स्टेशन। जहाँ जहाँ ये ट्रेन रुकती थी वहाँ पे जो है न्यूली मैरिड कपल्स, जो जिनकी अभी अभी शादी हुई थी, वो जो है ट्रेन पे चढ़ रहे थे या उतर रहे थे। क्योंकि ये जो हॉलीडे है विटसन, ये ख़ास तौर पे मशहूर है कि इस सीज़न में जो है वो मैरिज जो है, शादियाँ ज़्यादा होती हैं। द पोएम बिल्ड्स टू अ क्लाइमैक्स ऑफ कलेक्टिव ह्यूमन एक्सपीरियंस। और लास्ट तक जो है ये कलेक्टिव ह्यूमन एक्सपीरियंस जो है हमें बताती है कि हमारा एक्सपीरियंस एज ए ह्यूमन, और वो भी कलेक्टिव यानी मिलजुल के जो हम एक्सपीरियंस हासिल करते हैं, या क्राउड में या भीड़ में, वो कैसा होता है। टेक्स्ट है इसका। दैट विटसन आई वॉज लेट गेटिंग अवे, not till about 1:20 on the sunlit Saturday. Did my three-quarters empty train pull out? All windows down, all cushions hot.
All sense of being in a hurry gone, we ran behind the backs of houses, crossed a street of blinding windscreens, smelled the fish dock, thence the river's level drifting breath began, where Skye and Lincolnshire and water meet. कहते हैं दैट विट्सन आई वॉज गेटिंग लेट, यानी वो जो विट्सन का दिन था मैं लेट हो रहा था, नॉट टिल अबाउट 1:20 ऑन द सनलिट सैटरडे, और मतलब इतना लेट हो गया कि सैटरडे के दिन जहाँ जिसमें अच्छी खासी धूप थी, 1:20 का टाइम हो गया था. डिड माई 3/4 एम्प्टी ट्रेन पुल आउट, और क्या मेरी जो ट्रेन है वो निकली है, चल पड़ी है, जो कि खाली थी, लगभग 3/4, लगभग 75% खाली थी. ऑल विंडोज़ डाउन, और उसकी जितनी भी खिड़कियाँ थी ट्रेन की वो सब डाउन थी, बंद थी. उसकी वजह से ऑल कुशन हॉट, और जितनी भी वहाँ सीट्स थी या गद्दियाँ थी वो सब गर्म हो चुकी थी. ऑल सेंस ऑफ बीइंग इन अ हरी गॉन, और जल्दी में, हरी में जो है जल्दबाजी में, जो जितना भी सेंस था बीइंग का, यानी इंसान होने का या मेरे होने का, वो ख़त्म हो गया था मेरे अंदर. वी रैन बिहाइंड द बैक्स ऑफ हाउसेस, और हम जो हैं ट्रेन जो है वो दौड़ी किसके पीछे, बैक ऑफ हाउसेस, यानी ट्रेन जब चल रही थी तो हमें जो है घर जो है घरों के बैक साइड जो है वो दिखे. जैसे हम भी कभी ट्रेन का सफ़र करते हैं तो हम किसी मोहल्ले से गुजरते हैं या किसी सिटी से गुजरते हैं, तो आम तौर पे क्या होता है कि घर की जो बैक वाला जो वॉल होती है वही हमें दिखती है. क्रॉस द स्ट्रीट, हमने गली क्रॉस की, ऑफ ब्लाइंडिंग विंड स्क्रीन्स, ऐसी गली थी जहाँ पे विंड स्क्रीन जो है यानी शीशे जो थे वो ब्लाइंडिंग थे, यानी वो अंधे करने वाले, यानी उनके अंदर चमक थी या रिफ्लेक्शन थी. स्मेल्ड द फिश डॉक, और हमने सूंघा, स्मेल किया फिश डॉक को. फिश डॉक होता है यानी जहाँ पे मछलियों का व्यापार होता है, यानी दरिया से, रिवर से या सी से जो है मछली ला के तो वहाँ डॉक पे रखी जाती है और वहीं से फिर आगे ट्रांसपोर्ट की जाती है. तो वही मछली वाली स्मेल जो है हमने ली. देंस द रिवर्स लेवल ड्रिफ्टिंग ब्रेथ बिगेन, और फिर जो है स्टार्ट हुई रिवर की जो है वो मतलब स्मेल, वेयर स्काई एंड लिंकलनशायर एंड वाटर मीट, और जहाँ पे मैंने देखा कि स्काई और लिंकलनशायर यानी जगह का नाम है, और वाटर मीट यानी पानी था, और पानी में जो है आसमान की रिफ्लेक्शन जो है यानी स्काई की रिफ्लेक्शन आ रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आपस में मिल रहे हों लिंकलनशायर में. All afternoon, through the tall heat that slept for miles inland, a slow and stopping curve southwards we kept. Wide farms went by, short shadowed cattle, and canals with floatings of industrial froth. A hot house flashed uniquely, hedges dipped and rose, and now and then a smell of grass displaced the reek of buttered carriage cloth, until the next town, new and nondescript, approached the acres of the dismantled cars. फिर कहते हैं कि ऑल आफ्टरनून, पूरे जो दोपहर, थ्रू द टॉल हीट दैट स्लेप्ट फॉर माइल्स इनलैंड, हम जो हैं सफ़र करते रहे उस टॉल हीट यानी ऊंची हीट का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जो कि उस इलाके में जो है वो सोई हुई थी, यानी गर्मी बहुत ज़्यादा थी. अ स्लो एंड स्टॉपिंग कर्व साउथवर्ड्स वी केप्ट, और हमारा जो सफ़र था वो थोड़ा स्लो था, और एक सॉर्ट ऑफ हमने कर्व ली थी, यानी एक मोड़ लिया था साउथवर्ड्स की तरफ, यानी साउथ की तरफ. वाइट फार्म्स वेंट बाई शॉर्ट शैडोड कैटल, और हमने रास्ते में देखा फार्म्स देखा, यानी जहाँ पे कैटल्स वगैरह रखी होती हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी वगैरह, वो देखी. शॉर्ट शैडोड कैटल्स, और मैंने देखा कि कैटल्स जो हैं वो ग्रेज कर रही थी, घास खा रही थी, और उनकी जो शेडो थी वो छोटी थी ज़मीन पे. अब शॉर्ट शेडोड इसको इसलिए कहा है क्योंकि हमने देखा है कि जब दिन होता है तो उस टाइम बॉडी की जो शेडो होती है वो सब कम होती है, तो उसी को ये कह रहा है शॉर्ट शेडोड. एंड कैनाल्स विद फ्लोटिंग्स ऑफ इंडस्ट्रियल फ्रोथ, और मैंने कैनाल्स देखे. कैनाल्स हो गया जिससे पानी ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यानी एक रिवर से जो है किसी इनलैंड में ले जाया जाता है, नहर जिसको हम बोलते हैं. उसमें मैंने देखा कि वहाँ पे फ्लोट कर रही थी, यानी जो है तैर रही थी इंडस्ट्रियल फ्रॉथ को, जो इंडस्ट्री से निकले वाला जो झाग था, जो केमिकल था वो. जैसे कि हम जब कपड़े धोते हैं सर्फ वगैरह में तो उससे जो झाग निकलती है, तो वैसे ही इंडस्ट्री से भी जो है वो एक झाग निकलती है, वो उस कनाल में नहर में आके मिल रही थी.
अ हॉट हाउस फ्लैश्ड यूनिकली। एक देखा हमने घर जो कि हॉट हॉट था यानी गर्म था, और वो फ्लैश कर रहा था यानी वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा था। हैजीज डिप्ड एंड रोज, और उसकी जो हैजीज थी वो कभी नीचे डिप होती थी, कभी ऊपर उठती थी। एंड नाउ एंड देन अ स्मेल ऑफ ग्रास, और बीच बीच में जो है हमें स्मेल ऑफ ग्रास भी जो है मुझे आती थी, यानी घास की खुशबू भी आती थी। डिस्प्लेस द रीक ऑफ बटर्नड कैरेज क्लॉथ, और फिर आस्ता आस्ता जो है एक हमें जो है रीक आने लगी, स्मेल आने लगी। रीक मतलब एक स्मेल आने लग गई जिस जो थी कैरेज क्लॉथ की, यानी वो कपड़ा जो कि कैरेज में यानी जो कार्ट होता है, यानी जिसको घोड़े से कैरेज को जो है वो खींचा जाता है, यानी आगे घोड़ा होता है और पीछे इंसान जो है उसके बैठता है, एक छोटी सी कार बना के, उसके क्लॉथ की जो है हमें खुशबू आ रही थी। अनटिल द नेक्स्ट टाउन, अगले कस्बे तक, अ न्यू एंड नॉन डिस्क्रिप्ट, जो कि एकदम नया था और नॉन डिस्क्रिप्ट यानी जिसको मैं बयान नहीं कर सकता, अप्रोच्ड विद एकर्स ऑफ डिसमेंटल्ड कार्स, और वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूटी फूटी और पुरानी जो है वो कार जो हैं वो पड़ी हुई। एट फर्स्ट आई डिडंट नोटिस व्हाट अ नॉइस द वेडिंग्स मेड। पहले जो है मैंने ये नोटिस नहीं किया कि कौन सी नॉइस, कौन सी शोर जो है वो वेडिंग्स जो है करती हैं, शादियां करती हैं। ईच स्टेशन डैट वी स्टॉप्ड एट, हर स्टेशन जिस जिस पे हम रुके, हमारी ट्रेन रुकी, सन डिस्ट्रॉयज द इंटरेस्ट ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन द शेड। उसमें क्या मैंने देखा कि सन डिस्ट्रॉय करता है, ख़त्म करता है किसको, उस इंटरेस्ट को जो हम चाहते हैं कि शेड में हो रहा है। यानी जहाँ कहीं शेड थी पहले, वहाँ जब धूप आ गई और उसने उस शेड को ख़त्म कर दिया। एंड डाउन द लॉन्ग कूल प्लेटफॉर्म्स वूप्स एंड स्कर्ल्स आई टुक फॉर पॉटर्स लाकिंग विद द मेल्स। और वहाँ जब हम प्लेटफॉर्म पे पहुँचे, वहाँ शेड की वजह से जो है वो कूलनेस थी, यानी ठंडक थी। और मैंने देखा कि जो पोर्टर्स हैं, पोर्टर्स का मतलब होता है कूली, कूली जो हैं वो जो हैं वहाँ पे मेल्स के साथ, यानी जो बैगेज है या लोगों का सामान है उसके साथ हैं। एंड वेंट ऑन रीडिंग, लेकिन मैंने ज़्यादा उस पर नोटिस नहीं किया और मैं पढ़ने लग गया, मैंने आगे कंटिन्यू किया अपना पढ़ना। वंस वी स्टार्टेड दो वी पास दैम ग्रिनिंग एंड पोमेडिड girls in parodies of fashion, heels and veils, all posed irresolutely watching us go। और जब हम जो है उस वहाँ से गुजरे, यानी हमारी ट्रेन चल पड़ी, तो मैंने देखा कि वहाँ कुछ लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, जो कि ग्रीन कर रही हैं, स्माइल कर रही हैं, और उन्होंने जो है फैशन किया हुआ है, और कुछ ने तो फैशन की पैरोडी की हुई, यानी फैशन का मजाक उड़ाया हुआ है। हील्स पहनी हुई हैं, और वेल वेल यानी घूंघट टाइप जो होता है हमें यहाँ मतलब इंडियन कल्चर में घूंघट जिसको हम कहते हैं, लेकिन वेस्टर्न कल्चर में ख़ासतौर पे शादी के टाइम पे जो लेडी है, जो वुमन है, वो क्या एक ड्रेस पहनती है गाउन टाइप का, तो शादी के टाइम पे उसको उसके ऊपर एक व्हील होता है, एक छोटा सा एक घूंघट टाइप होता है, वो इनका ट्रेडिशन है। तो सब ने वो पहना हुआ था, और सब जो है वो पोज कर रही थी, यानी साथ में खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा रही थी, और उन्होंने देखा जाते हुए। एज इफ आउट ऑन द एंड ऑफ एन इवेंट वेविंग गुड बाय, ऐसे उन्होंने जाते हुए देखा जैसे कि कोई इवेंट जब ख़त्म हो जाता है और कोई किसी को गुड बाय कहता है, वैसा ही उन्होंने हमारे साथ किया। टू समथिंग दैट सर्वाइव्ड इट, उस चीज़ को जिसने इसको सर्वाइव किया। स्ट्रक आई लेंट मोर प्रॉम्प्टली आउट नेक्स्ट टाइम मोर क्यूरियोसली, और इस बात से मैं स्ट्रक हुआ, यानी मुझे ये बात बड़ी डिफरेंट लगी, यूनिक लगी। तो आगे जब मुझे ऐसा कुछ जो है वो दिखा, कोई ग्लिम्स दिखा कि बाहर जो है प्लेटफॉर्म पे जो है मैरिड जो है लेडीज़ हैं, तो मैं थोड़ा और झुका, यानी मैंने अपना सर थोड़ा और झुकाया, या सर को बाहर जो है निकाला, और मैं अब और ज़्यादा क्यूरियस हो गया था, यानी मुझे और देखने की चाह थी, जानने की चाह थी। एंड सा इट ऑल अगेन इन डिफरेंट टर्म्स, और मैंने दोबारा से देखा कि कुछ लेडीज़ हैं जिनकी जो न्यूली मैरिड है, उन शादी हुई है, और लेकिन वो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है वो अपने आप को प्रेजेंट किया हुआ था। द फादर्स विद ब्रॉड बेल्ट्स अंडर देयर सूट्स, उनके साथ साथ उनके फादर्स भी थे जिनकी ब्रॉड बेल्ट थी। ब्रॉड बेल्ट का मतलब यहाँ कहने का मतलब है उनका कि वो फैट थे, मोटे थे, और इसलिए उनकी जो बेल्ट है वो काफ़ी चौड़ी थी। एंड सीमी फॉरहेड्स, और उनके जो फॉरहेड्स थे
वो सीमी थे, यानी वो पसीना था उनके फोरहेड पे, उनके माथे पे। मदर्स लाउड एंड फैट, उनकी उन लड़कियों की जो माएँ थी वो भी उनके साथ थी, जो कि लाउड यानी बहुत ऊंची बात करती थी, ऊंची आवाज़ में, और फैट भी थी, मोटी भी थी। एन अंकल शाउटिंग स्मट, और एक अंकल जो है उनके साथ होता था, जो कि वो भी शाउट कर रहा था, चिल्ला रहा था। एंड देन द पर्म्स, द नायलन ग्लव्स एंड ज्वेलरी सब्सटीट्यूट्स, और उसके साथ साथ मैंने उनके जो है वो देखे, उनके कॉस्ट्यूम्स देखे, ग्लव्स, नायलन ग्लव्स देखे, उनकी ज्वेलरी देखी या ज्वेलरी का सब्सटीट्यूट देखा। द लेमन्स, मॉव्स एंड ऑलिव ऑक्स डैट, और मैंने साथ साथ उसके लेमन्स भी देखे, मॉव्स भी देखे, और मतलब डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स जो हैं वो भी वहाँ मैंने देखे। सक्सेस सो ह्यूज एंड होली फार्शियल, ये ऐसी सक्सेस थी जो कि ऐसे तो बहुत बड़ी है, लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल फार्शियल थी, यानी बिल्कुल फेक थी, झूठी थी। द वीमेन शेयर द सीक्रेट लाइक अ हैप्पी फ्यूनरल, और वीमेन जो हैं वो वहाँ पे औरतें जो हैं वो ऐसे जो है वो शेयर कर रही थी एक दूसरे से सीक्रेट, जैसे कि वो एक खुशनुमा जनाजा हो, या खुशी वाला, हैप्पीनेस वाला जनाजा हो, या अंतिम संस्कार हो। वाइल गर्ल्स ग्रिपिंग देयर हैंड बैग्स टाइटर, लड़कियां जो थी जिनकी शादी हुई थी वो अपने हैंड बैग्स को उन्होंने अच्छे से टाइट तरीके से पकड़ा हुआ था। स्टेयर्ड, उन्होंने घूरा, एट आ रिलीजियस वाउंडिंग वुंडिंग, और किसी रिलीजियस यानी ऐसे घूरा जैसे कि एक रिलीजियस वुंड हो, रिलीजियस जख्म हो, कोई रिलीजियस चीज़ हो। फ्री एट लास्ट एंड लोडेड विद द सम ऑफ ऑल दिस, आखिरकार जो है वो फ्री हुई, यानी शादी वादी जो है कंप्लीट होगी, और उनके पास जो है बहुत ज़्यादा सम था, यानी काफ़ी सारे पैसे जो है उनके पास आ गए थे। वी हरी टुवार्ड्स लंदन, हमारी ट्रेन ने जो है वो हरी किया, यानी वो तेज़ तेज़ चलने लगी। शफलिंग गाउट्स ऑफ स्टीम, और हमारी ट्रेन जो है वो स्टीम जो है वो छोड़ रही थी, मोटे मोटे स्टीम के जो है पफ या फवारे जो है छोड़ रही थी, क्योंकि ये उस टाइम की बात है जब ट्रेन जो है वो स्टीम इंजन से चलती थी। तो उसमें क्या होता था कि स्टीम निकलती थी, यानी उसमें कोयला डाला जाता था, और वो जो है पानी को जो है वो बॉयल करके उसको वेपर्स में चेंज करता था, उसी से फिर इंजन चलता था, उसी से ट्रेन चलती थी। तो ये जो एक्स्ट्रा वेपर होता था, धुआं यानी पानी का, ये स्टीम जो है ये बाहर निकलती थी ट्रेन से। नाउ फील्ड्स वर बिल्डिंग प्लॉट्स, अब मुझे फील्ड्स दिखे जहाँ पे प्लॉट्स बन रहे हैं। एंड पॉपुलर कास्ट, और वहाँ पे पॉपुलर ट्रीज़ जो हैं, देवदार टाइप ट्रीज़ जो हैं वो चले रखे हुए हैं। लॉन्ग शेडोज़ ओवर मेजर रोड्स, और बड़ी बड़ी सड़कों पे जो है वो लॉन्ग शेडोज़ मुझे दिख रहे हैं, साया दिख रहा है। एंड फॉर सम 50 मिनट्स डैट इन टाइम वुड सीम, और कुछ 50 मिनट के लिए कि उस टाइम के अंदर मुझे लगा, जस्ट लॉन्ग इनफ टू सेटल हैट्स एंड से आई नियरली डाइड, और फिर जो है इतना टाइम काफ़ी था अपने हैट्स को सेटल करने के लिए, और मैं कह सकता हूँ कि मैं लगभग मर गया था। अ डजन मैरिजेज गॉट अंडर वे, मतलब इतना जितने सफ़र मैंने अभी तक किया, इतने के अंदर इसी वक्त के अंदर, इसी टाइम में लगभग दर्जनों जो हैं वो मैरिजेज हो गई, यानी इतनी ज़्यादा शादियाँ हो रही थी, मैरिजेज हो रही थी, कि इतने छोटे से टाइम में भी इतनी ज़्यादा शादियाँ जो हैं हो चुकी थी। दे वॉच द लैंडस्केप सिटिंग साइड बाय साइड, उन्होंने जो है वो वॉच कर रहे थे, देख रहे थे लैंडस्केप, अपने जो साइड का जो इर्द गिर्द का जो लैंड है, लैंड की जो सीनरी है वो देख रहे थे। सिटिंग साइड बाय साइड, वो दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे। एन ऑडियन वेंट पास्ट अ कूलिंग टावर, एक ऑडियन था यानी बिल्डिंग, वहाँ से गुजर, हम हमारी ट्रेन वहाँ से गुजरी, फिर एक कूलिंग टावर से गुजरी। एंड सम वन रनिंग अप टू बॉल एंड नन, और कुछ कोई बंदा मैंने देखा कि वो दौड़ रहा था जैसे कि बॉल कर रहा हो। थॉट ऑफ द अदर्स दे वुड नेवर मीट, और मैंने उन लोगों के बारे में सोचा जो कि कभी नहीं मिलेंगे। और हाउ देयर लाइव्स वुड ऑल कंटेन दिस आर, और कैसे ये भी सोचा मैंने कि कैसे इनकी लाइफ्स में इनकी ज़िंदगियों में जो है ये घंटा हमेशा रहेगा, यानी ये आवर हमेशा रहेगा। आई थॉट ऑफ लंडन स्प्रेड आउट इन द सन, और मैंने लंदन के बारे में सोचा कि वो कैसे जो है धूप के अंदर खुशनुमा या अच्छा जो है वो लग रहा होगा। इट्स पोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स पैक्ड लाइक स्क्वेयर्स ऑफ ईट, और इसके जो पोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, यानी जो इसके डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, तालुका होंगे, वो जो है पैक्ड होंगे स्क्वेयर्स ऑफ वीट, वो जो है भरे पड़े होंगे वीट से, यानी गंदम से, यानी हर तरफ गंदम की जो है वो फसल होगी। There we were aimed, and as we raced across bright knots of rail,
वहाँ पे जो है मैंने एम किया, यानी मैंने उनको देखा। और अब जब हम रेस कर रहे थे, यानी हमारी ट्रेन जो है तेज़ी से चल रही थी, तो हमने देखा ब्राइट नॉट्स ऑफ रेल। ब्राइट नॉट्स थी, जो है बिल्कुल ब्राइट यानी वाइटिश या शाइनिंग टाइप रेल की नॉट्स, पास स्टैंडिंग पुलमैन्स, वॉल्स ऑफ ब्लैक एंड मॉस। और वहाँ हमने देखा कि वो पुलमैन्स को जो है वो क्रॉस कर रही है। और ब्लैक एंड मॉस, मॉस यानी जो झिल्ली बोलते हैं जिसको एल्गी लग जाता है, वो ब्लैक एंड यानी पुराना हो जाए तो वो ब्लैक हो जाता है, वो देखा हमने। केम क्लोज, ये चीज़ें हमारे नज़दीक आई, एंड इट वाज नियरली डन, और ये लगभग कंप्लीट हो गया था। दिस फ्रेयल ट्रैवलिंग कोइंसिडेंस, और ये बिल्कुल फ्रेल का मतलब होता है बिल्कुल नाजुक सा जो है, ये ट्रैवलिंग कोइंसिडेंस, ये सफ़र करता हुआ इत्तेफाक। एंड वट इट हेल्ड स्टूड रेडी टू बी लूज्ड विद ऑल द पावर, और ये खड़ा था कि सारी पावर जो है इससे वो निकल जाए। दैट बीइंग चेंज कैन गिव, कि चेंज होना जो है वो दे सकता है क्या। वी स्लोड अगेन, यानी मैंने टाइम के बारे में सोचा, और मैंने सोचा कि क्या वक्त जो है वो दोबारा ऐसा आ सकता है, क्या वक्त चेंज हो सकता है। वी स्लोड अगेन, हमारी ट्रेन थोड़ी स्लो हुई। एंड एज द टाइटन ब्रेक्स टुक होल्ड, और जैसे ही ब्रेक्स लगी ट्रेन की, देयर स्वेल्ड अ सेंस ऑफ फॉलिंग, और एकदम से जो है हमें गिरने वाली जो है फील है, जैसे चलते चलते गाड़ी एकदम ब्रेक लग जाए तो हमें वो झटका सा लगता है, तो वैसा इसको फील हुआ। लाइक एन एरो शावर, जैसे कि किसी ने एरो यानी तीरों का जो है वो शॉवर कर दिया, वहाँ पे तीर चला दिया हो। सेंट आउट ऑफ साइट समवेयर बिकमिंग रेन, जैसे कि कोई तीर चला दे एक बहुत ज़्यादा, और दूसरे लोग जो है समझे कि जैसे कि कोई बारिश हो रही है। तो ये थी हमारा हमारा टेक्स्ट था द विट्सन वेडिंग्स का। और हमने ये देखा कि वो कुल मिला के अपनी जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं जो है मुझे लंदन जाना था, और मुझे लगता है कि हम सोच सकते हैं कि वो शायद किसी शादी में ही जा रहे थे, क्योंकि ये टाइम ही वेडिंग का था, शादियों का था। और वो बताते हैं कि कैसे मैंने जो है रास्ते में क्या क्या देखा। ट्रेन के जो कुशन्स थे वो हॉट थे, गर्म थे। खिड़कियां जो हैं ट्रेन की बंद थी, ट्रेन जो है वो स्टीम छोड़ रही थी। फिर जब हम निकले तो मैंने रास्ते में देखा कि लोग जो हैं वो खड़े हैं प्लेटफॉर्म्स पे, ख़ास तौर पे गर्ल्स जो हैं वो खड़ी हैं जिनकी अभी अभी शादी हुई है, उनके साथ उनके फादर्स हैं जो फ़ैट हैं, उनके मदर्स हैं जो फ़ैट हैं, उनकी मदर्स लाउड हैं, उनके अंकल भी शाउट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने रास्ते में देखी। अब थीम्स क्या हैं इस पोम के? तो पहला है पैसेज ऑफ टाइम एंड लाइफ्स ट्रांसिएंस, यानी वक्त का गुजरना और कैसे लाइफ जो है ट्रांसिएंस करती है, यानी चेंज होती है, चेंज करती है। मैरिज एंड सोशल कन्वेंशन, शादी के बारे में भी ये थीम्स हैं इसके इस पोइम के अंदर, शादी के बारे में भी बात करती है। और सोशल कन्वेंशन, सोशल कन्वेंशन का मतलब कि आमतौर पे क्या रिवाज हैं, क्या ट्रेडिशन है हमारी सोसाइटी में, उसके बारे में बताती है। आइसोलेशन वर्सेस कम्युनिटी, एक तरफ आइसोलेशन है, आइसोलेशन मतलब अकेलापन, जो कि पोइट है, जो पोइट है वो अकेला है, ठीक है, वो बताता है हमें आइसोलेशन। और दूसरी तरफ जो है जहाँ गर्ल्स खड़ी हैं, उनके फादर उनके मदर्स हैं, तो वो कम्युनिटी बताता है हमें। रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन, और हम आम तौर पे क्या एक्सपेक्ट करते हैं शादी को लेके वो बताया गया है, और रियलिटी क्या दिखती है हमें वो बताया गया है। क्लास एंड प्रोविंशियलिज्म, क्लास बताई गई है, यानी कौन सी क्लास, यानी मिडिल क्लास, हाई क्लास, या इनके ये लोग जो हैं कैसे कैसे जो हैं वो अपनी शादियां करते हैं, या कैसे इनके ट्रेडिशंस हैं। और प्रोविंशियलिज्म भी है, यानी प्रोविंस के बारे में बताया गया कि कैसे लंदन के अंदर जो है वीट है, उसके डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर वीट लगी हुई है हर जगह। तो उस प्रोविंस का जो है वो बताया हुआ है कि वो कैसा दिखता है। फिर उन प्रोविंसेस के बारे में बात की है जो रास्ते में उसको दिखते हैं, उसके बारे में भी ये जिक्र करते हैं। तो प्रोविंशियलिज्म भी है इसमें। क्रिटिकल एनालिसिस, टोन जो है वो ये शिफ्ट करती है फ्रॉम डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन टू इमोशनल इंगेजमेंट। पहले शुरू में तो वो ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व यानी वो देखता है खाली चीज़ों को, और वो भी डिटैच्ड होके। डिटैच्ड मतलब बिल्कुल अलग थलग होके, उसको पहले कोई जो है उनके साथ इमोशनल लिंक नहीं होता। लेकिन बाद में जो है वो आस्ता आस्ता वो भी इमोशनली इंगेज हो जाता है, यानी उसके अंदर भी इमोशंस जो हैं वो शादी को लेके और ट्रेडिशन को लेके आ जाते हैं। इमेजरी, इमेजरी क्या क्या है इसमें? विविड डिस्क्रिप्शंस हैं हीट के, यानी हीट का, गर्मी का ऐसा डिस्क्रिप्शन है कि हमें खुद फील होने लग जाती है हीट। क्राउड्स दिखाए गए हैं इसमें, लैंडस्केप्स दिखाए गए हैं, सीनरीज दिखाई गई हैं।
स्ट्रक्चर क्या है इसका, 8 स्टैंजाज हैं, ईच विथ 10 लाइन्स, टोटल 80 लाइन्स होगी, इन रेगुलर राइमिंग पैटर्न्स, और आमतौर पे इसकी जो राइम है वो रेगुलर है, रिफ्लेक्ट्स द जर्नीज रिदम, जैसे कि सफ़र लगातार चल रहा है तो इसकी राइम भी लगातार चल रही है। आयरनी क्या है इसके अंदर, वेडिंग सिंबलाइज बोथ बिगिनिंग्स एंड लिमिटेशंस। आयरनी ये है कि एक तरफ जो वेडिंग है वो बिगिनिंग जो है बताती है, यानी इंसान की ज़िंदगी का एक नेक्स्ट जो सेकंड चैप्टर या लेटर चैप्टर होता है लाइफ का, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है लाइफ का, उसका स्टार्ट उसकी बिगिनिंग है, लेकिन एक तरफ से एंड भी है, लिमिटेशन भी है, किसकी, उसकी फ्रीडम की, चाहे वो वुमन हो चाहे वो मैन हो। उसके बाद लार्किन्स रियलिज्म, लार्किन का रियलिज्म यहाँ भी हमको देखने को मिलता है, वो कैसे रियलिटी को जो है वो अपनी पोइम्स में दिखाते हैं। ही डज नॉट रोमांटिसाइज, ही प्रेजेंट्स वेडिंग्स एज बोथ होपफुल एंड मंडेन। वो जो है वेडिंग को जो है वो दिखाते नहीं है कि रोमांटिसाइज करके नहीं दिखाते, कि जैसे कि आमतौर पे मूवीज़ में और पोइट्री में और बाकी चीज़ों में दिखाया जाता है। वो सिर्फ जो है वेडिंग को होपफुल दिखा रहे हैं, और जैसे वो उनको दिखी रियलिटी में वैसे ही दिखा रहे हैं। उसके बाद लिटरेरी डिवाइसेस, इसमें एलिट्रेशन है, जैसे फादर्स विद ब्रॉड बेल्ट्स अंडर देयर सूट्स, तो यहाँ पे बी और ये बी जो है ये एलिट्रेशन उसकी हो रही है। उसके बाद इंजैबमेंट है यहाँ पे, कि जैसे कि जर्नी जो है एकदम फ्लूइड होती है, फ्लूइड मोशन यानी लगातार चलती है, तो इसके अंदर जो पोइट्री है, पोइम है, वो भी लगातार चल रही है। मेटाफर, जर्नी जो है यहाँ पे एक मेटाफर दिखाया गया है लाइफ की ट्रांजिशंस का, यानी जैसे लाइफ चेंज होती है फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर, फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर, वैसे ही लाइफ, ये ट्रेन की जर्नी भी वैसी है। तो ट्रेन की जर्नी जो है वो एक्चुअल वो इशारा कर रही है या मेटाफर है किसके लिए, लाइफ की जर्नी के लिए। और सिंबलिज्म क्या है, इसमें जो हीट है वो सिंबलाइज करती है, बार बार वो हीट का जिक्र करते हैं ना, पैशन को सिंबलाइज करती है और एग्जॉशन को, यानी एक तरफ जो है वो जज्बात को, फीलिंग्स को, इमोशंस को भी दिखाती है, किसी के लिए पैशनेट होना, किसी के लिए वार्म होना, ठीक है, और दूसरी तरफ एग्जॉशन को भी, यानी बंदा थक जाता है जब, या गर्मी में जैसे हमें फील होता है, उसको भी ये दिखाती है। थैंक यू।